अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे घर आखिरी मजलिस है। बाकी हर जगह पूरा महीना मजलिसें होती रहती है, लेकिन मेरे घर की आज आखिरी मजलिस है क्योंकि कल 10 मुहर्रम को हमने दिन में इमाम बारगाह जाना, तो मेरे घर मजलिस नहीं हो सकती। और 9 मुहर्रम की सारी डिटेल्स, 10 मुहर्रम की, शाम गरीबा की सारी डिटेल्स मैं इसी व्लॉग में दूंगी, तो ये 3 चीज़ों का एक ही व्लॉग में बना रही हूँ। इस सहन में मेरे घर में मजलिस होती है। इस पर अभी झाड़ू दिला है, पानी डाला था, वाइपर से सारा पानी सुखाया है और अब यहाँ पे सारी सफ़े बिछाएंगे और आज के मजलिस में ये सारी ज़ियारतें होंगी। पहले दिनों में ऐसे होता है कि जिसकी शहादत पढ़ी जाती है उसकी निस्बत से जो शबी बनाई जाती है वो बरामद होती है, लेकिन आज मेरे घर आखिरी पुरसा है, तो आखिरी पुरसे में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया जाएगा, तो आज के दिन ये सारी ज़ियारतें बरामद होंगी। सफ़े यहाँ पे बिछ गई हैं, अभी वहाँ पे भी बिछनी है, यहाँ पे भी बिछनी है और यहाँ पे मिंबर लगेगा। फर्शियाँ यहाँ पे बिछ गई और सारी ज़ियारतें मुबारक दूँ। इसमें सबील है और इस सारे गिलासों में लोगों को देंगे सबील। अभी थोड़ी देर तक मजलिस शुरू हो जाएगी, फिर मजलिस के बाद की चीज़ें मैं बाद में दिखाती हूँ। मेरे घर आज जुलजना भी बरामद हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि आज बरामद होना है, तो मैंने यहाँ के देखा, पूछा, तो फिर मुझे पता चला कि आज जुलजना भी बरामद होगा। ये अभी सज रहा है, इसको अभी सजाया नहीं है, इसको अभी पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद इसको सजाएंगे, फिर इसकी बरामदगी होगी। ये लोग अब इसको तैयार कर रहे हैं, तकरीबन ये तैयार हो गया। आज की आखिरी मजलिस ख़त्म हो गई है, सफ़ें भी उठ चुकी हैं, सुबह ये सब भी उतर जाएगा, ऊपर से टेंट भी उतर जाएगा। बहुत भारी दिल के साथ आखिरी सफ़ उठानी पड़ती है कि अब ये सफ़ जो है अगले साल बिछेगी, लेकिन अल्लाह सबको तौफीक दे, सबको तौफीक दे जो लोग मौला का सफ़े गम बिछाना चाहते हैं अपने घर में, लेकिन कुछ हालात की वजह से या कुछ मजबूरियों की वजह से वो बिछा नहीं पाते हैं। अल्लाह सबको तौफीक दे कि वो अगले साल सब लोग अपने घर मौला के गम की सफ़ बिछाएँ। चाय मैंने बना ली है, इसको पी के बस हम लोग इमाम बारगाह के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी हम लोग इमाम बारगाह जा रहे हैं। मैंने अभी यही वाली चादर पहनी हुई, फिर इमाम बारगाह जाके नवा खानी करके हमने थोड़ी देर में वापस आ जाना है क्योंकि हमने जाना है फिर सैयदों के घर अमाल करने। ये इन दोनों में सबील है, दूध वाली, जो आज मातमियों को पिलाएंगे। अब हम लोग इमाम बारगाह के लिए निकल रहे हैं। जुलूस ऑलरेडी निकल गया है और एज़ यूजुअल मेरी कोई ना कोई बहन अभी तक अंदर ठहरी है जो निकल ही नहीं रही है। इमाम बारगाह से हम लोग घर आ गए थे। अभी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, जो अमाल होते हैं शब आशूर के 4 रकात वाली जो नमाज़ हम लोग पढ़ते हैं वो हमने घर ही पढ़ ली है। पहले ऐसे होता था कि हम लोग इमाम बारगाह से आने के फ़ौरन बाद सैयदों के घर चले जाते थे, सारे अमाल वहीं पे करते थे, लेकिन अब वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी भी है, ऊपर से कभी टाइम नहीं मिलता, कभी बहुत जल्दी पढ़नी पड़ जाती है और जल्दी वाली पढ़ना मतलब दिल नहीं मानता ना उस चीज़ पर, तो हमने अमाल यहाँ पे कर लिए हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद अभी हम लोग सैयदों के घर जाएंगे, वहाँ पे फ़ाका रखेंगे, तस्बीहात वगैरह पढ़ेंगे, शब बेदारी करेंगे, फिर वहीं से हम लोग जाएंगे इमाम बारगाह। सुबह फजर के वक्त अज़ान अली अकबर जब होगी, इमाम बारगाह उन्हीं के साथ ही जाएंगे। फिर मैं अपना पानी दोबारा भर लेती हूँ। वहाँ पे तो हर चीज़ प्रोवाइड वो करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि तस्बीह के दौरान या जो हम लोग बाकी इबादत कर रहे हैं उसके बीच में ऐसे उठ के बंदा जाए पानी पीने, किसी को कहे, कोई इबादत कर रहा है उसको कहोगे यार पानी पिला दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो हम अपना पानी साथ ही रखेंगे। एक यहीं भी बच गया है, बस सब लोग नमाज़ पढ़ लें फिर हम लोग निकलते हैं। बस सब लोग तैयार हो गए हैं, सब ने चादर पहन ली है, अब हम लोग जा रहे हैं सैयदों के घर। डायरीज उठा लिए क्योंकि हम लोग वहाँ पे नवा खाने भी करेंगे और मैंने अपना टेली काउंटर हर जगह ढूंढा है, मुझे वो मिल ही नहीं रहा। बस ये अब हम लोग जा रहे हैं और ये हम पहुँच गए हैं। ये अभी हम लोग न्याज खाएंगे और इससे हम लोग फाका रखेंगे। मैं जो आवाज दूं वो आएगा, आके मुझको गले लगाएगा, पर मैं आवाज यूं नहीं देता, अपने जख्मों को वो छुपाएगा, है बहादुर अली का पोता है, मेरे अकबर को कहीं देखा है तेरे जैसा। अब हम लोग इमाम बारगाह जा रहे हैं अज़ान अली अकबर के लिए, फजर का टाइम होने वाला है। फजर पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे। अभी ज़ोहर के टाइम उठे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा है, नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन ज़ोहर पढ़ते हैं, फिर फाका खोलते हैं, उसके बाद इमाम बारगाह जाते हैं, वहाँ मजलिस होगी, नवा खानी होगी। अभी हम लोग चाय पी रहे थे ताकि गला हमारा ठीक हो जाए। नवा खाने के लिए हम लोग कहते हैं यार इतनी गर्मी, और अल्लाह का लाख शुक्र है इतनी तेज़ हवा चल रही है। ये मौसम का हाल है और बस हम लोग निकल रहे हैं अब, और बारिश भी आ रही है। शाम गरीबा की मजलिस हो गई, अब सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। जो ये सारा अंधेरा होता है, घर में भी अंधेरा किया जाता है, लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की जाती, इसको कहते हैं शाम गरीबा।
हम लोग इमाम बारगाह से वापस आ गए और अब शाम गरीबा का वक्त है। शाम गरीबा वो शाम होती है जब 10 मुहर्रम को सब कत्ल हो गए थे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए, उनके भाई बेटे असहाब सब लोग कत्ल हो गए, कोई मर्द नहीं बचा, सिर्फ शहज़ादियाँ बच्चे और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बचे थे। उनके कत्ल होने के बाद शाम के वक्त जो यजीद की फ़ौज थी उन्होंने खैमों में आग लगा दी थी, सारी शहज़ादियों की चादरें उन्होंने लूट ली थी और कल जो है वो उनको कैदी बनाया जाएगा। 11 मुहर्रम को कैदी बना के उनको लेके गए थे। तो मौला हुसैन के कत्ल होने के बाद की जो शाम में जब खैमे जल गए थे, हर जगह सिर्फ धुआं था, अंधेरा तो हर जगह खामोशी थी, उसको कहते हैं शाम गरीबा। अब ये जो ज़ियारात हैं सिर्फ इनकी सारी लाइट्स जलेंगी, बाकी मेरे घर की 1 या 2 लाइट्स जलेंगी, क्योंकि शाम गरीबा में ऐसा ही होता है, हर जगह अंधेरा होता है और ख़ामोशी होती है। अभी हम लोगों ने चाय पी और हमें एहसास हुआ कि हम कितने ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में हमने मुसलसल इतना काम किए, इतने मसरूफ़ रहे हैं। मसरूफ़ियत में पता नहीं चलता कि बंदा कितना थक गया है। अब मेरे घर में तो मजलिस नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर सिर्फ पहले अशरे में मजलिस होती है। इमाम बारगाह में भी बहुत गैप दे दे के होगी, 12 को होगी, फिर 25 को होगी, इस तरह होगी। तो अभी काफ़ी पता चल रहा है कि बहुत थकावट होगी, क्योंकि सुबह ये नहीं सोचना पड़ता कि ये करना है वो करना है। तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई है। पता नहीं अगले साल ज़िंदगी रहती है नहीं रहती, क्या करेंगे। इसी साल ज़िंदगी रहते ज़िंदा रहते हर चीज़ होगी, अज़ादारी होगी, सब बहुत अच्छे से हो गया माशाल्लाह। मेरे फ्रिज में इतने सारे जूसेस पड़े हुए हैं ना, न्याज वाले, जो काफ़ी घरों से भी आए हैं, काफ़ी लोगों ने भी बांटे हैं। फ्रिज मेरा पूरा भरा हुआ है, तो मैंने सोचा दिल कर रहा था वैसे, तो ये पी लेते हैं अभी। कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बहुत पीती हूँ, तो मैंने मुहर्रम में अपनी कोल्ड कॉफ़ी पे बैन लगाया हुआ था ताकि मेरा गला ख़राब ना हो, क्योंकि हमने नुहाखानी करनी होती है मुसलसल। कभी कभी एक दिन में हमें 4 जगहों पे जाना पड़ता है और 5-5 नुहे हमें पढ़ने पड़ते हैं। उस पर गले पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, गला ख़राब हो जाता है, ज़ाहिर बात है। हम लोग ठंडा पानी भी इतना नहीं पी रहे थे ताकि गला ठीक रहे, अज़ादारी आराम से हो जाए। तो चाय पिया मुसलसल ताकि गला गर्म रहे। और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, अभी भी थोड़ी बहुत ही लग रही है। अभी तो वीडियो बना रही हूँ, मैंने पंखा भी बंद किया, वो दूसरे कमरे में आके बैठी हूँ, उधर मेरी बहनें बातों में लगी हुई हैं। गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, अभी भी लग रही है चाय पीने की वजह से। लेकिन मतलब इमाम बारगाह से जब हम लोग वापस आए हैं तो मैंने फ़ौरन ठंडा पानी नहीं पिया, क्योंकि गला थोड़ा सा बैठा हुआ था, अभी भी बैठा हुआ है कि फ़ौरन पकड़ा ना जाए ना, कि गला पहले थोड़ा सा नाजुक हुआ है, ठंडा पानी पी के बिल्कुल ही चला जाता। फिर कल से दोबारा से हम लोग इंशाल्लाह अपनी कोल्ड कॉफ़ी पे वापस आ जाएंगे। ये सारी ज़ियारतें भी हम लोग कल, तकरीबन कल या परसों, बल्कि कल ही हम लोग वापस रख देंगे। फिर ये इंशाल्लाह अगले साल दोबारा से जाएंगे। बस आज का यही व्लॉग था, जितना मुझसे बन सका मैंने कोशिश की है कि सारी डिटेल्स वगैरह साथ आती रहें, हर चीज़ में कैप्चर करती रहूँ, लेकिन सारी बात है टाइम नहीं मिलता। तो ये 9 मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का सारा सबका मैंने कंबाइन बना दिया था। तो अभी यही व्लॉग है, जब आगे बनाऊँगी तो वो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा डिटेल्स व्लॉग होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।